ये कहानी एक 14 साल के भाई और 26 साल की एक बहन के ऊपर आधारित है, जिन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो भाई अपनी ही बहन की केनी छेनी बना देता है। और फिर कहानी में आगे क्या क्या होता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम 14 साल के एक लड़के को देखते हैं, जिसका नाम रियान होता है, जो अपने फादर के साथ रहता था। रियान की माँ काफी समय पहले मर चुकी है और उसकी एक बड़ी बहन है जो अपनी माँ के मर जाने के बाद घर से भाग चुकी है। अब वो शहर में रहती है। रियान अपने फादर के साथ रहता है, मगर वो अपने फादर को पसंद नहीं करता है। वो छुपकर सिगरेट भी पीता है। अब रियान बड़ा हो चुका था, वो कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए वो मैगजीन देखकर अपने पप्पू की मसाज करता है। एक बार वह कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जो उसकी बहन ने उसके लिए लिखे थे, लेकिन रियान के फादर उसे छुपा देता है। रियान अपनी बहन को काफी पसंद करता है। वो ये लेटर्स देखकर काफी खुश होता है। वो देखता है कि उसकी बहन ने हर लेटर में उसको अपने बुलाया है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि रियान अपने फादर के उठने से पहले अपना बैग लेकर और अपनी बहन की तरफ निकल जाता है और उसकी बहन के बताए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो घर के अंदर जाता है और काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, पर दरवाजा कोई नहीं खोलता है। फिर रियान बाहर आकर बैठ जाता है। फिर उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम अवराम होता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो, और रियान को वहां से भगा देता है क्योंकि अवराम नहीं जानता था कि वो कौन है। वहां साइड में एक शॉप वाला था जो अवराम से पूछता है कि ये लड़का कौन है। अवराम उसे कहता है कि वो उस लड़के को नहीं जानता। तब वो दोनों रियान को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब रियान उनको बताता है कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए आया है और उसकी बहन यहीं रहती है। उसका नाम डालिया है। डालिया को अवराम और यह शॉप वाला दोनों जानते थे, मगर उनको पता था कि डालिया रात को काफी लेट आती है। तो अवराम रियान को अपने घर ले जाता है, उसे चाय पिलाता है और वो दोनों काफी बातें करते हैं। रियान अवराम को बताता है कि वो गांव में रहता था, वो खेती करता है। तभी अवराम भी उसे बताता है कि वो भी खेती करता है और इस तरह दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और रियान की बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी से आती है। जब वो रियान को देखती है तो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो समझती थी कि उसका भाई उसे पसंद नहीं करता, इसलिए आज तक उसके भाई ने उसे एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया है। तभी रियान उसे कहता है कि मेरे फादर सारे लेटर मुझसे छुपाते थे, इसलिए मुझे आज ही सारे लेटर मिले हैं। फिर डालिया रियान को अपने घर में ले जाती है। डालिया उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन रियान सो चुका था, जिसके बाद डालिया भी उसके साथ सो जाती है। सुबह रियान की आंखें खुलती है तो उसे उसकी बहन का खूबसूरत चेहरा नजर आता है। तभी डालिया नींद से उठ जाती है और अपने भाई से कहती है कि उसने रात को एक सपना देखा जिसमें उसकी माँ उन दोनों को बीच पर ले गई थी और वो तीनों काफी एंजॉय कर रहे थे। डालिया अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो रही थी और रियान डालिया को देख रहा था। वो डालिया से कहता है कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि डालिया रियान को अपने काम की जगह पर लाई थी। वो एक जहाज में काम करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि शादीशुदा था। वह रियान के सामने डालिया के बहुत करीब आ जाता है। उसके जाने के बाद डालिया रियान को कहती है कि कभी कभी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, और वो अपने भाई को किस करती है और वहां से चली जाती है। रियान अपनी बहन को खुश देखकर काफी खुश था। वो वापस आकर अवराम के घर जाता है और 2 दिन उसके साथ गुजारता है। 2 दिन के बाद जब उसकी बहन वापस आ जाती है और अपने घर को देखती है तो रियान ने सारा घर साफ किया था। यह देख डालिया काफी खुश हो जाती है और अपने भाई के साथ बहुत मस्ती करती है। फिर वो दोनों एक साथ अपनी माँ को याद करते हैं। तो डालिया रियान से कहती है कि उसने अपनी मॉम को अक्सर अपने घर में रोते हुए देखा था। रियान उसे पूछता है कि वह क्यों रोया करती थी। तब डालिया उसे कहती है कि उसके फादर किसी और को पसंद करते थे और वो चाहते थे कि उनकी माँ मर जाए और उनका रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। दोनों भाई बहन दुखी हो जाते हैं। तभी वह रियान से कहती है कि वो बहुत थक गई है और वो नहाने जा रही है। डालिया बाथरूम में नहा रही थी। तभी रियान को बाहर से कुछ आवाज आ रही थी। तब वो बाहर की तरफ जाता है और उसकी नजर बाथरूम की खिड़की पर पड़ती है। वो देखता है कि उसकी बहन नहा रही है। वो चुपके से उसे देखता है। वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता और अपने हाथ को इस्तेमाल करता है। फिर डालिया के आने से पहले वो सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियान जाकर फिर से अवराम से मिलता है, तो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो अवराम उसे एक और जगह ले आता है जहां अवराम ने अपने घर के अंदर कुछ ड्रग्स उगाए हुए थे, जिन्हें वो शॉप वाले को बेचा करता था। वह रियान को भी अपने साथ काम करने के लिए कहता है। वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अवराम उसे बताता है
कि उसकी एक वाइफ थी जो काफी खूबसूरत थी। अवराम उसे अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डालिया और रियान समंदर में नहा रहे थे। रियान पहले से ही डालिया की खूबसूरती पर दीवाना हो चुका था। अब बारी थी तो डालिया की वो अपने भाई को समुद्र में नहाते हुए देख रही थी और उसके दिल में कहीं ना कहीं रियान के लिए फीलिंग जाग रही थी, जिसका शायद उसे खुद भी पता नहीं था। तभी रियान उसके पास आकर बैठता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारा बीएफ शादीशुदा है? डालिया उसे बताती है कि हाँ, उसके बच्चे भी है। तो रियान उसे कहता है, क्या वो तुम्हें खुश कर पाता है? तो डालिया कहती है कि हाँ। तभी रियान बताता है कि उसकी भी एक जीएफ थी। तो डालिया पूछती है कि तुमने कभी उसे किस किया है? तो रियान कहता हाँ। तो डालिया पूछती है कैसे? तो रियान आगे बढ़कर अपनी बहन को किस करता है। उस समय डालिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी रोमांटिक मूड में था। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और अगले सीन में हम डालिया को वॉशरूम में देखते हैं, जो कि नहा रही थी और रियान उसे चुपके से देख रहा था। मगर इस बार डालिया उसे देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसका भाई उसे चुपके से देख रहा था। वो रियान के पास आती है और उससे कहती है, क्या तुम मुझे चुपके से देख रहे थे? रियान कोशिश तो करता है कि वो ना बोले, लेकिन वो अपनी बहन को झूठ नहीं बोलता है। वो अपनी बहन को बता देता है कि हाँ, मैं देख रहा था, और साथ वो ये भी कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो डालिया यह सुनकर मुस्कुराती है। फिर डालिया को सारी रात नींद नहीं आती, क्योंकि वो सारी रात अपने भाई के बारे में सोच रही थी। रियान तो उससे पहले ही काफी अट्रैक्ट था, पर अब वो भी अट्रैक्ट हो रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि डालिया अपने बीएफ के साथ चली जाती है और रियान सारा दिन अवराम के साथ काम करता है और अवराम उसे इस काम के पैसे भी दिया करता था। फिर रात हो जाती है। अब दोनों भाई बहन एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे और डालिया को रियान कुछ परेशान नजर आ रहा था। तो रियान उसे बताता है कि वो बिना बताए वहां से भाग आया है। उसके फादर अपना गुस्सा जानवरों पर निकाल रहे होंगे। तब डालिया उसे दिलासा देते हुए कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम अबराम और रियान को देखते हैं। वो रियान को एक जगह ले जाता है जहां वो अपने पैसे चुपके से रखता था। रियान वो पैसे देखकर हैरान हो जाता है। फिर ये दोनों वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग शॉप वाले को मार रहे थे। वो अवराम को भी मारते हैं, क्योंकि ये दोनों जिस जगह पर रहते थे वो गैर कानूनी जगह थी। अब अवराम रियान से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे नहीं जानते हो और मेरे बारे में कोई तुमसे पूछे तो उसे मना कर देना। रियान ये बात समझ नहीं पा रहा था, मगर उसके कहने पर वो वहां से चला जाता है। अब वो पैसे कमा रहा था तो वो अपनी बहन के लिए फूल और कुछ गिफ्ट खरीद लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा अंदर से बंद था। तब वो घर के पीछे से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दरवाजे से कुछ अजीब आवाज आ रही थी। वो घर के अंदर देखता है तो डालिया अपने बॉयफ्रेंड से अपनी केनी छैनी बनवा रही थी। ये सब देखकर रियान को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। जब डालिया बाहर आती है तब वो देखती है कि उसका भाई उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। वो ये देखकर काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम रियान को देखते हैं जो काफी दुखी था, क्योंकि उसे अपनी बहन से प्यार हो गया था। अगले सीन में रियान अवराम के पास जाता है। अवराम रियान से कहता है कि अब तुम मेरे पास मत आओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ रहने में तुम्हें भी खतरा है। वो अपने घर वापस आ जाता है और कुछ बैठकर सोचता है। तभी डालिया उसके पास आकर बैठ जाती है। वह दोनों जानते थे कि वह एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तभी डालिया रियान को गले लगा लेती है। फिर रियान डालिया को धीरे धीरे टच कर रहा था, लेकिन रियान वहां से उठकर बाहर आ जाता है। उसके पास कोई जगह नहीं थी छुपने के लिए, इसलिए वह अवराम के घर जाकर छुपता है। थोड़ी देर बाद डालिया उसे ढूंढने के लिए अवराम के घर जाती है और अवराम उसे कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है। जब रियान कमरे से बाहर देखता है तो उसे जोरदार आवाज आती है। यह सब अवराम कर रहा था क्योंकि वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए थे। वो अवराम को मारना चाहते थे, पर तभी डालिया उनसे कहती है कि अंदर मेरा भाई भी है। फिर अगली सुबह डालिया पुलिस वालों से छुप कर अपने भाई के पास जाने की कोशिश करती है। तभी डालिया को गोली लग जाती है। अवराम रियान को बताता है कि उसे कुछ नहीं होगा, उसे हाथ पर गोली लगी है। फिर रियान गन से अवराम को मार देता है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।